केलाबाड़ी व्यापारी संघ दुर्ग के तत्वाधान में आयोजित डिजिटल लेन देन में हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए ग्राहकों एवं व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में सेंट्रल बैंक दुर्ग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। दुर्ग के केलाबाड़ी में आज व्यापारी संघ के द्वारा डिजिटल लेन देन में हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए जागरूक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मेंबरों ने ऑनलाइन से हुई ठगी के बारे में बताया। वहीं इस विषय को लेकर सेंट्रल बैंक अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि ऑनलाइन ठगी से किस तरह हम जागरूक रह सकते हैं। इस शिविर में दुर्ग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा, वरिष्ठ अधिवक्ता आयकर अखिलेश मिश्रा, पार्षद हामिद खोकर उपस्थित रहे। केवल सर एक ही शब्द है जागरूक। जो कार्यक्रम आज का लिखा है मैं भी जागरूक, खुद हमको जागरूक होना है, क्योंकि जो चोर हैं या ठग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, पूरी जागरूकता से भी वो भी कर रहे हैं। आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं और आपको मैसेज भेजते हैं, आप OTP बता देते हैं उनके बातों में फंस करके। तो हमको खुद तो जागरूक होना है। मेरा तो एक ही लाइन का बोलना है कि खुद जागरूक होंगे तभी होगा, बाकी हमको किसी से मदद की उम्मीद कम करनी चाहिए। खुद जागरूक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अखिलेश मिश्रा, इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, दुर्ग में प्रैक्टिस करता हूँ। केलाबाड़ी व्यापारी संघ के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सेंट्रल बैंक से के वरिष्ठ अधिकारीगण आए हुए हैं। चैम्बर के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा जी है, हमारे व्यापारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर छत्रकाल गायकवाड़ जी है, और हमारे इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है जो मिश्रा जी है, वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद आदरणीय संजय सिंह जी है, और समस्त व्यापारी संघ जी है के लोग आए यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने काम धाम को छोड़कर कि हम साइबर क्राइम से कैसा बच सके, हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को हम कैसे बचा सके, अपने बाल बच्चों को उससे कैसे बचा सके। इस जागरूकता के नाम से एक अच्छी कार्यशाला लगाई है। बहुत सारी चीज़ें हमको सुनने में, हम भी सवाल किए और उनका जवाब हमको संतुष्टिपूर्वक मिला है। कार्यशाला सफल कार्यशाला लगी है। ये क्राइम से हम अपने पैसों को हम कैसे बचत कर सकते हैं, हम साइबर क्राइम से धोखे से हम कैसे बचा सकते हैं, अपने बच्चों को क्या हम सलाह दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें लगी है। और हम लोगों को भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है कि कोई भी चीज़ या कोई भी बैंक का ऐप है वो उसको हम जो है जाके बैंक में ही हम जो है चालू कराए तो बेहतर रहेगा। जैसे कि हम कोई चीज़, अब जैसे 25 लाख रुपए कौन बनेगा करोड़पति से, 25 लाख रुपए आपको इनाम मिला है, अरे जब हम खेले ही नहीं तो इनाम कहाँ से मिला। तो ऐसे क्राइम से हमको बचना है। हमारे बच्चों के हाथ में हम मोबाइल दे रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ खर्च करने के दे रहे तो ऐसा 5 से 10 हज़ार रुपये उसमें हो, बैंक में उसमें डाले इससे बच सके। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक, आज जो समय चल रहा है ऑनलाइन का समय है, आप और हम देख रहे हैं कि 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक हो, 50 हज़ार तक हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। बहुत आसान हो गया, हम बैंक जाना नहीं, घर बैठे हम सब काम को कर रहे हैं। तो इसलिए हम साइबर क्राइम से कैसे बच सके, एक अच्छी कार्यशाला लगे हैं। मैं व्यापारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 44 के छत्रकाल गायकवाड़ जी को, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रुंगटा जी, प्रहलाद रुंगटा जी, हमारे बड़े वरिष्ठ जो वार्ड के हैं, और इनकम टैक्स के एक्सपर्ट है अखिलेश मिश्रा जी है। इसके अलावा वार्ड नंबर 42 के पूर्व पार्षद बहुत ही सम्मानीय बड़े भैया संजय सिंह जी है, जैन साहब है, और समस्त व्यापारी साथियों को लगभग 40 से 50 दुकानदार जो इकट्ठा हुए हैं। एक सफल आयोजन हुआ है। मुझे भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मुझे सम्मान दिया गया। मैं दिल की गहराइयों से पूरे समस्त व्यापारी संघ को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी। तो पहले तो ये बधाई के पात्र हैं केलाबाड़ी व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय गायकवाड़ जी और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन सेंट्रल बैंक के साथ में इन्होंने यहाँ किया। उनके बड़े अधिकारी आके यहाँ पे विस्तृत जानकारी लोगों से भी सुनी, किस किस तरीके से फ्रॉड होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने विस्तृत सुन के लोगों को जानकारी दी कि इस तरीके से इसको रोका जा सकता है। क्राइम जो है, ये जो मैंने साइबर क्राइम, ये कभी भी रुक नहीं सकता, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं अपन स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। आज ये फ़ोन डाटा, अपना फ़ोन ख़राब हुआ, फ़ोन को अपन दूसरे फ़ोन में शिफ्ट किए, दूसरा फ़ोन लिए, तो कई बार क्या रहता है कि मदरबोर्ड के अंदर में उसके पूरे सिस्टम रह जाते हैं। वो फ़ोन चल देता है दुकान में, दुकान से ग्राहक के पास, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं दूसरे के पास जाते हैं। तो या तो अपन फ़ोन को बदलें
तो उसको बेचे ना, उसको वहीं डिस्ट्राई करे, जला दें, जो भी है उसको अपने पास रखे रहें। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक के अपने आप को बचना है उन सब चीज़ों से जो अभी आपको हमारे व्यापारी भाइयों ने बताया कि प्रलोभन से बचना है। अगर कि आपको किसी प्रकार से कोई प्रलोभन दे रहा है तो वाकई जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप कैसे उसके हकदार हैं, और आपको दे रहा है तो वाकई आपको लालच दे रहा है। तो अपनी जागरूकता से ही इसमें बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत समय लगेगा, बहुत लंबा समय जाएगा। जब आदमी आखिरी अंत तक ठगी का शिकार हो जाएगा, जब उसको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा जो है फ्रॉड है, उसके लिए आदमी जो है खुद जाके ट्यूशन करेगा, वो करेगा, क्लास में जाएगा। लोग सीखने के लिए लेते हैं, अपन बचने के लिए क्लास में जाएंगे कि भैया इसमें बचे कैसे। तो आज बुलाएं, बहुत अच्छा है, भी एक क्लास है, इसमें लोगों को बताया जा रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने बात में बताया कि आप भी ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं। मैं ऑनलाइन ठगी का शिकार टाटा कैपिटल में हुआ। मेरे माइनिंग में मैं प्लान डाल रहा था, मेरे पास में एक आया, उनके पास में कहाँ से खबर पहुंची कि मैं प्लान डाल रहा हूं या मेरे को पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास में आया कि आपको पर्सनल लोन के रूप में 10 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो मैंने विधिवत उसके लिंक में जाके हमने उनसे वार्तालाप करी। पूरी बातचीत होने के बाद जैसा जैसा उन्होंने बताते गए वैसा वैसा मैंने अपना उनके पास में काम करते गया। कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, मैं उनके चक्कर में आते गया, देते गया, पता लगा मैं ठगी का शिकार हुआ। मैंने पूरे उनके बैंक अकाउंट डिटेल निकाला, साइबर क्राइम में गया, भिलाई जो पावर हाउस में इनका जो साइबर क्राइम का ऑफिस है वहाँ गया, नोएडा सेक्टर तक बैंक में गया, लेकिन मेरे को वहाँ जाने के बाद कॉपरेट नहीं किए, नहीं तो मैं वाकई वो जो फ्रॉड करने वाले उस तक भी मैं पहुँच जाता, लेकिन नहीं मिली सफलता। चलो धोखा खाए एक बार, उसके बाद में हम दूध को भी बोलते हैं ना कि छाछ को भी अपन जो है फूक फूक के पी रहे हैं, और अपनी गलती का एहसास हमको है और इससे बचेंगे आगे। शहर की जनता से कैसे अपील करेंगे कि कैसे पहचान लगाएं कि कौन असली एजेंट है, कौन नहीं है, नकली है? देखिए, आप सबसे पहले इसका सहारा ले रहे हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए कि अपन जो है डीजल पेट्रोल भराने जा रहे हैं, उन्हीं के सामने अपन फटफट अपना वो जो कार्ड डाला और अपन ने तुरंत वहाँ पे अपना दबाया पिन कोड नंबर और दे दिया। अरे भैया, दबाने के बाद उसको आपका निकल गया पर्ची, उसके बाद 1-2 बार आप उसको दूसरी बटन दबा दीजिए, उससे बचा जाएंगे आप। और ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट।